नमो नमो सिद्धसाहुडं नमो नमो सिद्धसाहुडं चौबीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सवे सगड़ बरहरे सिद्धे से सानम सामी नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुधीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुडं। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 मल्लाय भगवान जी पार्श्वनाथ स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 गुणभद्र स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भंगु शिक्षा विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सिद्धांत शास्त्र की पूज्य पुलिस के आस्तिक सागर जी महाराज की भाव बंधु, हम सभी श्री आदिनाथ स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में इन जीवों को बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस देह से विरक्ति लाना ही होगी। एक जीव को बड़ी दुर्लभता से मनुष्य आयु की प्राप्ति होती है और मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति जिनको हुई वे महान पुण्यात्मा जीव है, थोड़े बहुत भी नहीं, महान पुण्यात्मा जीव है। कारण कि मनुष्य शरीर की प्राप्ति किए बिना जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता, सबसे पहला मूल हेतु। तो ये अपनी पीठ ठोकने लायक है कि हम मनुष्य बन गए। अब मनुष्य शरीर तो मिल गया, ये तो आज से 10, 20, 25, 30 साल पहले मनुष्य शरीर मिल चुका था। मनुष्य शरीर मिलने के बाद मनुष्य आयु की प्राप्ति हो जाना ये और ही दुर्लभ है। अर्थात ये अपना अहोभाग्य मानना कि अभी तक हम मरे नहीं हैं, ये अहोभाग्य मानना कि आज हम 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, आज भी हमारे चक्षु इंद्रिय अभी तक हम अंधे नहीं हुए, अहोभाग्य मानना। अभी तक हम बहरे नहीं हुए, अहोभाग्य मानना। अभी तक हमारा एक्सीडेंट होके, हमारी दुर्घटना घट के हाथ पैर नहीं टूटे, अपना अहोभाग्य मानना। ये तो देखो, जिनके हाथ टूट गए, पैर टूट गए, बेचारे ना तो देव दर्शन कर पा रहे, ना गुरुओं के पीछे चल पा रहे, ना उनको आहार दे पा रहे, हमारा कितना सौभाग्य। जिनकी आंखें फूट गई, जो अंधे हो गए, ना साधु को देख पा रहे, ना भगवान को देख पा रहे, ना जिनवाणी पढ़ पा रहे, हमारा कितना अहोभाग्य है कि आज हमारे पास आंखें हैं। जिनके कान खराब हो गए, जिनके कान बहरे हो गए, जो गूंगे हो गए, ना जिनवाणी सुन पा रहे हैं, ना बेचारे भजन आदि सुनकर अपने भावों को विशुद्ध कर पा रहे हैं, हमारा कितना अहोभाग्य है कि हमारे कान भी व्यवस्थित हैं। अपना सौभाग्य मानो कि हृदय हमारा आज व्यवस्थित है, हमारे अंदर संवेदनाएं हैं। जिनके जीते जी हृदय टूट गए, बहुत से लोगों के दिल होने पे भी दिल नहीं होता। बहुत से लोग हैं जिनके पास दिल है पर दिल नहीं है, जो हिंसा में जी रहे हैं, अहिंसा का पालन नहीं कर पा रहे, पर दिल होने पे भी उनके पास दिल नहीं है। जो जीव सोचो, अजी गूंगे हो जाते तो रमोकार पढ़ पाते, गूंगे हो जाते तो ये मंगलाष्टक, ये अभिषेक पाठ, ये गुरुओं का गुणगान,
ये भगवान का गुणगान कर पाते? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र बोल पाते? कितना भाग्य है कि आज हमारे अर्थात बोलने की वचन शक्ति, आज हमारे अंतर में हमारी जीभ टूटी नहीं, हम गूंगे नहीं हुए। जब इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और सब कुछ होने के बाद भी यदि जीव तपश्चरण नहीं करे तो ये तो उसके लिए निकृष्टता की बात होगी। मनुष्य शरीर मिलने के बाद मनुष्य आयु मिल जाना अति दुर्लभ। ये सोच रहा है प्राणी कि मैं अब तप करूंगा, अब तप करूंगा, अब तप करूंगा, कब करूंगा? हमने पहले भी कहा था, आयु बीती जा रही समझ नहीं आ रही। बोलो बोलो, आयु बीती जा रही समझ नहीं आ रही। इसकी भी थोड़ी माला फेर लिया करो कभी। आयु बीती जा रही समझ नहीं आ रही, आयु बीती जा रही समझ नहीं आ रही। अब क्या मरने के बाद तप करने का विचार है क्या? ऐसे ही है। अब क्या मरने के बाद तप करने का विचार चल रहा है क्या? विचार करना है। समय सार जी में देखिए, इसलिए श्रावकों के लिए समय सार पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। श्रावक यदि समय सार नहीं पढ़ेगा तो वो समय को जानेगा कैसे, आत्म स्वरूप का जानेगा कैसे? समय सार में बहुत अद्भुत एक कारिका आई है, अहमिक्को खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूवी रवि अथ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तम पी। इसको पता ही नहीं है, बस बचपन से इसको सिखा दिया, ये दादी है इसको दादी बोलो, इसको दादी बोलो, वो दादी में लग गया, दादी 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 दादी। उसको सिखा दिया ये मम्मी है मम्मी है, मम्मी बोलो मम्मी बोलो, वो मम्मी में ही लग गया। उसको सिखा दिया ये पापा है पापा बोलो, पापा में लग गया। देखो बेटा, अपने कुल का नाम रोशन करना चाहिए, अच्छे इंजीनियर बनना, अच्छे डॉक्टर बनना, अच्छे कलेक्टर बनना। अब बेचारे उसको बचपन से वही भर दिया, अब वो भर दिया, अब वो बेचारा लगा पढ़ाई करने। देखो तुम्हारे पिताजी ने इतने बड़े बड़े देखो ये होटल बनाए हैं, देखो पिताजी ने बड़े बड़े तुम्हारे लिए पेट्रोल पंप खड़े कर दिए, देखो पिताजी ने बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी कर दी, अब तुम्हें ये संभालना है, ध्यान रखना। अब बेचारे उसके अंदर ही भर दिया। अब वो क्या करता है, सतत उसका प्रयास जा रहा है कि ये पर पदार्थ मेरे हैं और मैं इन पर पदार्थों का हूं। उसके अंतरंग में ये बोध ही नहीं आ रहा, ये विचार ही नहीं आ रहा। इसलिए ये जो गाथाएं आती हैं ग्रंथों में, शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए? द्रव्य रूप से भी पढ़ना चाहिए और भाव रूप से भी पालन करना चाहिए। द्रव्य शुद्ध, भाव शुद्ध। हमारे समाज में बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे नहीं कि लोगों ने ग्रंथ नहीं पढ़े। रत्नगण श्रावकाचार्य हो गए, पुरुषार्थ सिद्धि जी उपाय हो गए, और भी बहुत से ग्रंथ, अच्छे अच्छे महारथी समय सार पढ़ के बैठे 50-50 बार। श्रावक कपड़ेधारी, परमात्मा द्रव्य शुद्ध तो पढ़ लिया, इनके भाव शुद्ध में नहीं उतर रही। अब बहुत से लोगों की ऐसी धारणा है, उनका उदाहरण आता है शिवकोटि मुनिराज का, कि बोले उनको तो नमोकार भी याद नहीं होता था, तो क्या जरूरत है पढ़ने लिखने की? तो देखें, भले उनको नमोकार याद नहीं था, उनको द्रव्य शुद्ध नहीं था, पर उनका भाव शुद्ध दृढ़ता थी। इन्होंने पूर्व में, आज चलो बताओ ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? आज मुझे तो बताओ, आप लोग ही बताओ, कि एक मुनिराज आहार करने जा रहे हैं और उनके गुरु ने उनको समझाया, तुष्मास भिन्नम का पाठ उनको पढ़ा दिया। तुष भिन्न मांस अर्थात दाल, दाल भिन्न छिलका भिन्न, ये पाठ मुनिराज को उनके गुरु जी ने पढ़ा दिया। अब वे मुनिराज जिनको कुछ नहीं आता था, अनेकों अनेक ग्रंथ उनने नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़ा, मात्र इतनी सी धारणा उनमें मन में बैठा ली और वो आहार करने जा रहे हैं और एक महिला दाल को फटक रही है। अब वो मुनिराज ने वो दृश्य देखा और दृश्य देखने के साथ साथ मुनिराज के मन में तुरंत भेद विज्ञान प्रकट हो गया कि नहीं, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, जैसे दाल और छिलका भिन्न है। बोले मैं आहार करने नहीं जाऊंगा। और वो वहीं पे बैठ गए हाथ पे हाथ रख के।
और पता चला गुरुजी तो रहेगा, इससे से निर्वाण चला गया। ऐसा कैसे संभव है? बिना अभ्यास के ये भेद विज्ञान हो नहीं सकता। कल भी हमारा भी विषय चल रहा है ध्यान के, अपन ने 5 हेतु पढ़े थे, वैराग्य, तत्वज्ञान। ये तत्वज्ञान बिना अभ्यास के हो नहीं सकता। इसलिए बार बार समझाया जा रहा है कि मैं मरता नहीं। अभ्यास करते चलो, 90 साल के भी हो गए पढ़ो, 95 साल के भी हो गए पढ़ो। ये मत सोचो कि अगर मरने वाले, अरे मरने नहीं वाले उस्ताद जी, हम जीने वाले हैं। ये धारणा बदलना होगी। बहुत से वृद्ध लोग क्या करते हैं, 70-80 साल के हो गए, अभी तड़प रहा है। अब या तो 2 तड़पन होती है देखना, या तो एक तड़पन होगी जीने की, और जीना है और जीना है और जीना है, या दूसरी तड़पन होगी मरने की। शरीर में पीड़ा हो गई और बिल्कुल अब कहीं फोड़े हो रहे हैं, कहीं फुंसी हो रहे हैं, कहीं कुछ है। अच्छा, कुछ लोगों की ये भावना है कि अरे हमारे घर वाले हमसे परेशान हो रहे हैं, घर वाले, हमारी बहू हमारी सेवा कर रही है, हमारी बेटी हमारी सेवा कर रही है, हमारे परिवार वाले हमारी सेवा कर रहे हैं, हे भगवान हमें उठा लो। ऐसे बहुत से लोगों की धारणा है। तो ऐसी धारणा से क्या सुगति हो जाएगी? ये तो संक्लिष्टता से मरना कहलाएगा। इसको सीधे सीधे कहेंगे आत्महत्या। तुम क्या चाहते हो? आत्महत्या चाहते हो, मरना चाहते हो। अच्छा, मर के जाओगे कहां? ये मेरा प्रश्न है। और भगवान तुझे उठाएंगे क्या? भगवान जब स्वयं, भगवान को किसी ने उठाया ही नहीं, ध्यान रखो, भगवान को किसी ने उठाया नहीं है, वे स्वयं साधना करके उठे हैं। जो कुछ लोगों की मिथ्या धारणा है ना, मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं, खासकर गृहस्थों की बहुत सी इस प्रकार की मिथ्या धारणा है। बुढ़ापे में मरने का विचार करते हैं, बुढ़ापे में जीने का विचार करते हैं, जबकि तत्वार्थ सूत्र जी में, मोक्ष शास्त्र जी में 7वें अध्याय में संलेखना के अतिचार कहे गए। डॉक्टर साहब, आईसी जैन साहब, एक बात बताओ, यदि बुढ़ापा आ गया, आ गया आ गया आ गया, हाँ, अभी और बुढ़ापा यदि आ गया और कहीं कोई रोग शोक हो गया और घर वाले पूर्ण सेवा में लग गए, मन में क्या विचार आएगा? क्या विचार आएगा कि हे भगवान अब जल्दी मर जाएं, 5 साल से घर वाले सेवा कर रहे हैं, हमारे कारण खर्चा हो रहा है, हजारों हजारों करोड़ करोड़ रुपए लग रहे हैं, तो हे भगवान हम मर जाएं। ये विचार आ सकता है, आता है, पर क्या ये विचार सम्यक है? क्या ये विचार सम्यक है? अरे आपने उन घर वालों का पालन पोषण किया। देखिए, परस्परोपग्रहोप जीवा नाम का सूत्र जैन आगम सिखाता है। आपने 50 साल अपनी आयु का बेटों को पाला, आपने 50 साल अपनी आयु का बेटियों को पाल पोस के उनकी शादियां कर दी, घर बसाया, व्यापार पूरा सजा के आपने बेटों के नाम से सौंप दिया। अब बेटे भी अपना कर्तव्य निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे? तो उसमें पहला हेतु, हम बिल्कुल मस्तिष्क से ये अपनी पूरी बात निकाल दें कि हमारे लिए वो सेवा कर रहे हैं। कल भी हम गए थे एक दादाजी को देखने, अपने सामने उस्ताद जी भी बैठे हैं और भी बहुत सारे वृद्ध हैं। उनके मुख से कभी कभी ये बातें सुनने में आ जाती हैं, कहने में आ जाती हैं कि महाराज जी अब हम जीना नहीं चाहते। एक डॉक्टर साहब थे और इधर जिला पन्ना में, वो तो आते थे, उनको तो अच्छे थे, बढ़िया थे, वो अभिषेक नहीं करते थे, पर डॉक्टर थे, ऐसी सामान्य MBBS वगैरह होंगे, वो प्रैक्टिस भी करते थे। तो वो आके बस इतने ही बोला करते, महाराज जी अब मुझे मरना है, अब मुझे बस जल्दी मरना है, जल्दी मरना है, जल्दी मरना है। उनसे पूछा करते थे हम कि तुम्हें मर के जाना कहाँ है, ये तो बताओ। और ऐसे संक्लेश भाव से मरोगे तो कहाँ लेना पड़ेगा जन्म? इसलिए देखिए, सौभाग्य है 70 साल में भी जिनवाणी पढ़ो, 80 साल में भी जिनवाणी पढ़ो। और ये बिल्कुल देखें, आप लोग कोई बता रहे घर में यदि वृद्ध हों तो उनके अंतर में सबसे पहले ये संबोधन अपन लोग देना प्रारंभ करें एक दूसरे, क्योंकि परस्परोपग्रहो जीवानाम, उसको लगेगा मैं मर रहा हूं, पर अपने को क्या संबोधन देना है
कि देखें आप कुछ समय में जन्म लेने वाले हैं, 10 साल, 5 साल, और कम कर लो 1 साल, 2 महीने, 4 महीने। देखिए अब आपकी, देखिए बाबूजी, अब आप कुछ ही 4 साल में या 3 साल में आपका जन्म होने वाला है। अब आप उसकी तैयारियां करना प्रारंभ कर दीजिए। उल्टा संबोधन दो, है सीधा, पर जिनको ये सीधा लगता नहीं कि अब हम मरने वाले, और जो गृहस्थ भी हैं वे भी रोना गाना ना करें। बहुत सी महिलाएं भी घरों में, जैसे कोई बीमार हो गया, कुछ मरने की उम्र आ गई, तो रोना गाना करने लग गए। संघों में भी देखें भगवती आराधना, मरण कंडिका, वीरनंदी स्वामी जी का आचार सार। देखिए आचार्य महाराज के प्रसाद से बहुत अध्ययन करने का सौभाग्य बहुत जल्दी हम लोगों को मिला। बहुत जल्दी हम लोगों ने भी काफ़ी अध्ययन, आचरण के अलग ग्रंथ हो गए, नीति के अलग ग्रंथ हो गए, इसके बाद व्याकरण आदि के अलग ग्रंथ हो गए। तो सारी चीज़ों का अध्ययन आचार्य महाराज के चरणों में बैठकर और स्वयं भी किया है। उस भगवती आराधना जी में लिखा है कि आज के समय में थोड़ा सा असंभव सा है, परंतु फिर भी जो राजमार्ग लिखा है शास्त्रों में कि एक आचार्य अपने संग को छोड़कर परगणचर्या करना पड़ती है उनको, कि आप अपने संग को छोड़ो, अपने संग में कोई योग्य दीर्घ आयु, बूढ़े बाड़ों को नहीं, कोई दीर्घ आयु शिष्य हो जो कि संघ का संचालन कर सके, संघ के साधु साध्वियों का भरण पोषण पालन कर सके, उनकी साधना करा सके, उनको ज्ञान दे सके। ऐसे उन योग्य शिष्यों को, योग्य शिष्य को आप पहले बालाचार्य बनाएं। बालाचार्य बनाने के बाद आप उनको अपने चरणों में, छोटे होंगे आचार्य से, बालाचार्य कहलाएंगे, आचार्य के नीचे बैठेंगे और वो सब कुछ आचार्य के बाजू में बैठ के पहले देखें। क्या देखें कि जब समाज आती है, हम लोग बैठा करते थे आचार्य महाराज के पास, हम लोग बहुत बैठ के बहुत सीखते थे। समाज के बड़े लोग आए, कोई आया, उनसे कैसे बात करना है, कभी कोई अस्वस्थ है उसको कैसे समझाना है, कभी कोई शिष्य मान लो किसी कारण अशुभ भाव आ गया उसके अंदर, कभी कोई शिष्य मानो धर्म से च्युत हो रहा होता है, भावों की दशा बड़ी विचित्र है। कभी कोई मार्ग को छोड़ने का प्रयास कर रहा हो, उसे कैसे संबोधन देना है, उसे कैसे समझाना है। शिष्यों ने बैठकर सारे शिष्य आलोचना कर रहे हैं, हमसे चींटी मर गई, हमसे ये दोष हो गया, हमसे वो हो गया। उनको कैसे कैसे गुरु महाराज प्रायश्चित दे रहे हैं, किस शिष्य की क्या योग्यता है, किसको उपवास देना है, किसको क्या देना है, उनकी क्या योग्यता है, उनको देखकर क्या दे रहे हैं, ये सब देखा जाता है। अब माना एक आचार्य संघ में रहकर इतने साल उनको हो गए, शिष्यों का भरण पोषण किया, शिष्यों का पालन किया, शिष्यगण भी वैयावृत्ति की, सब कुछ किया, तो राग अनुराग होना स्वाभाविक है। प्रशस्त राग जिसको कहते हैं, अप्रशस्त राग नहीं, प्रशस्त राग, गुरुओं से प्रशस्त राग किया जाता है, अच्छा राग सुगति का कारण बनता है। अब इतना समय बीत गया, 40-50 साल हो गए, अब अंत श्वास चल रही है। संघ में आरिका होती है, संघ में शिष्यगण होते हैं। अब जिनके गुरु, एक पिता, जिनके पिता खत्म हो रहे हैं, तो एक रागी कितना दुखी होता है। और जिन्होंने हमको ज्ञान दिया, जिन्होंने हमको दृढ़ श्रद्धा दी, जिन्होंने हमको चारित्र पे चलना सिखाया, जिनके कारण हम पूजे जा रहे हैं, आज देखो ये सब पिछी का मंडल जो हमको दिया गया है, किसके कारण? हमारे गुरु के कारण ही तो दिया है। आज लोग हमारे हाथ जोड़ रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, किस लिए? ठीक है, उपादान दृष्टि से देखेंगे तो हमने स्वयं ने ही दीक्षा ली है, हम स्वयं ही अपने निमित्त से पूजे जा रहे हैं। परंतु यदि निमित्त दृष्टि लगाएंगे तो गुरु निमित्त कहे जाते हैं। गुरु की महिमा बरनी ना जाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गोविंद दियो बताए, गोविंद भी बने कैसे? आज गोविंद भी बने कैसे? गोविंद भी तो गुरु से ही गोविंद बने हैं। तो जब इतना समय व्यतीत हो जाता है
राग अनुराग हो जाता है, तब फिर अब माना गुरु जी की समाधि चल रही है। जैसे घर में भी एक पिताजी के 4 पुत्र नहीं, गलत बोल दिया, सुपुत्र। क्योंकि पुत्र 2 प्रकार के होते, एक कुपुत्र भी होता है, एक सुपुत्र भी होता है। एक कटता है, देखिए पिताजी घर में यदि बीमार हैं तो ऐसे भी देखा गया है कि 4 बेटे हैं तो एक बेटे को फुर्सत ही नहीं है कि चलो पिताजी के लिए दवा गोली कर दें, पिताजी के लिए उनके लिए हाथ पांव दबा दें, पिताजी की सेवा कर दें, पिताजी का मल उठा दें। लोकाचार को देख के कभी कभी कर लेता है ढोंग के कारण कि नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे लोग। और एक ऐसा होता है चारों में कि उसको दुकान में भी उसको घर में पिताजी दिखते, कहीं काम पे भी जाएगा, मंदिर भी आएगा तो उसको पिताजी दिखेंगे। पिताजी को मंदिर लाना, माँ को मंदिर लाना, माँ की सेवा करना, माँ से 2 बातें पूछ लेना, स्वास्थ्य कैसा है, आदि आदि कैसा है। तो ऐसे बिरले ही ऐसे लोग कहलाते हैं सुपुत्र, और जिनकी दृष्टियां हैं कि चलो अच्छा है। देखो ऐसे भी महारथी होते हैं, मैं आपको बताऊं, गृहस्थों में पिताजी की उम्र हो गई, अब ये नहीं देख रहे कि पिताजी के लिए हमको कैसे समाधि मरण कराना है। चलो आचार्य महाराज से मिले, चलो मुनि महाराज से मिले, चलो कोई विद्वान से मिले, अपन उस योजना बनाए, पिताजी से बात करें, उनसे पूछें कि आप अब देखिए आप वृद्ध हो रहे हैं और आप अब समाधि मरण के लिए विचार करें, अस्पताल जाने का किंचित भी आप विचार नहीं करना। तो ये योजना तो कुछ कुपुत्र ये योजना तो घर में बनाते ही नहीं है, बल्कि इनके अंदर क्या चलता है, ये योजना बनाते हैं पिताजी मर रहे हैं, पिताजी के नाम पे क्या क्या है, आधी दुकान हमें चाहने, मकान भी अपन अपनी तरफ हल्ले में, और कुछ ऐसी महिला भी रहती बहुएं ये, और बल्कि वो नहीं भी चाहा ना तो कहो ये इतनी रागी होती, इतनी लोभ कषाय से युक्त होती, ये भर दे उसको कि सुनो बड़े भाई के पास बहुत कुछ है, तुम इतना हड़प लेना, तुम इतना कर लेना, और ज्यादा हो तो अपन चिंता नहीं करना, हमारे पिताजी वकील, अपन कोर्ट केस कर देंगे और अपना चलता रहेगा, अपन ले लेंगे। इनने और भर दिया उसको। तो ऐसे बिरले ही सुपुत्र होते हैं जो, देखें जितने भी यहां सुपुत्र बैठे, मैं सुपुत्रों से बात कर रहा हूं, कुपुत्रों से हमें कोई मतलब नहीं है। जितने सुपुत्र बैठे हैं या जितनी माता हैं जिनके घर में चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पिताजी हो, माता जी हो, जो वृद्ध हो रहे हैं, अब पूरी योजना बनाने की तैयारी आप लोग कर लो, उनसे बातचीत करो, चाहे मोहल्ले में हो चाहे पड़ोस में हो, कोई भी हो, रिश्तेदार भी क्यों ना हो, अपने मोहल्ले में भी कोई जीव क्यों ना हो, अपन उनसे जाके चर्चा कर। देखिए सम्यक दृष्टि का लक्षण है, ये भी एक प्रभावना अंग है। देखिए कितने सारे अंग आ जाएंगे उसके। पहला, यदि वो ऐसी भावना भाता है कि चलो हमको इनकी समाधि मरण की तैयारी करते हैं, पहला निशंकित अंग कि जिनवाणी में लिखा है श्रेष्ठ समाधि मरण करने वाला 2-3 भव में, जघन्य समाधि मरण करने वाला 7-8 भव में निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तो चलो ऐसा भगवान ने उपदेश दिया है, चलो हम भगवान के उपदेश का पालन करें और जाके उनका समाधि मरण कराते हैं। कांक्षा, संसार की इच्छाओं भोगों की कांक्षाएं आदियों में कहां लिप्सा हो रहे हैं, चलो उस जीव को हम कांक्षाओं से विरक्त कराकर उस जीव के लिए समाधि मरण की तैयारी करते हैं, निकांक्षित अंग का पालन होगा। कहां ये मूर्ता में मुर्दा बन के मरने जा रहा है, चलो हम इसके लिए सम्यक मार्ग दिखाते हैं, सच्चा अविवेक से इसको हटाकर विवेक में लाते हैं, ये अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन होगा। चलो अपना समय छोड़कर इसकी सेवा में, इसकी शुश्रूषा में, इसके लिए कोई अच्छा निर्यापक ढूंढने में चलो हम समय लगाते हैं, ये उसका वात्सल्य है, ये वात्सल्य अंग का परिचय होगा। चलो एक काम करते हैं, वो श्रेष्ठ समाधि मरण करेगा, लोग सुनेंगे, लोग देखेंगे कि एक गृहस्थ ने भी अच्छी समाधि मरण की, चलो ये प्रभावना अंग हो गया। चलो उसके लिए हम जो भी उसके कष्ट होंगे उसको हम चुपचाप से, वो हमें अपनी बात बताएगा और हम उसको पूरी पालन करते हुए, दुनिया में छपाते ना हुए, छुपाकर हम उसका स्थितिकरण अंग बदलेंगे, उसके भावों को पलटेंगे, ये उपगुहन अंग स्थितिकरण अंग का पालन होगा। जब एक जीव के भोग के मार्ग को पलटकर
योग के मार्ग में लगाने से जब 8 अंगों का पालन हो रहा है तो उसके लिए पीछे क्यों? योजना बनाइए। हम तो बोलते हैं ऐसे 2-4 लोग हर समाज में व्यवस्थित हो जाएं। पहले पर स्वयं 8 अंग उनके अंदर रहना चाहिए, पहली बात। दूसरे, इस सबके सब योजना बनाए। कुछ पंडितों के फोन नंबर रखो अपने पास, आचार्य महाराजों से संपर्क में रहो। यदि आचार्य महाराज दूर हैं, साधुओं के संपर्क में रहो, योजना बनाइए। और इसके बाद उन जो वृद्ध हो गए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इनसे अच्छी बात कर कर, स्थितिकरण जिसको अपने को बोलना है, उनके भावों को पलट कर, और फिर इनके लिए समाधि मरण की तैयारी की जाए। क्षेत्रों में आजकल सारी व्यवस्थाएं, क्षेत्रों में भी अपन उनको पहुंचा सकते हैं। जैसे नेमावर में बहुत से लोगों ने समाधि करी, कुंडलपुर में भी बहुत से लोग रह सकते हैं, समाधि मरण कर सकते हैं। नहीं तो अपन कहाँ जाना है? अपना ही, इसी को कुंडलपुर, इसी को नेमावर बनाए ना, अपन ही निर्यापक स्वयं बन जाए। गुरु महाराज मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो आजकल फोनों की सुविधा है, वीडियो कॉल होते हैं, बहुत से त्यागी जी रहते हैं, भैया जी रहते हैं, कई साधु भी पास में रहते हैं, तो गुरु महाराज के आदेश से वो समाधि मरण के लिए आ भी जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो ये योजना करें इससे। पर सीधी सीधी बात है, निमित्त तो मिल जाएंगे, स्वयं के राग की कणिका यदि होगी तो निमित्त कुछ नहीं कर सकते। निमित्त कुछ नहीं कर सकते। निमित्त तो क्या है? निमित्त तो क्या है? प्रेरक रूप में है। अर्थात या तो ये क्या, निमित्त कुछ प्रेरक निमित्त भी होते हैं, कुछ उदासीन निमित्त भी होते हैं, पर योग्यता तो स्वयं की ही होगी। और जितने यहां बैठे हैं ये भी अपनी अपनी योजना अभी से बना ले, अपनी अपनी योजना अभी से बना लो। भाई जो मुनिराज पसंद है, जो आचार्य महाराज पसंद है, जो भी पसंद है, अभी से उनके चरणों में जाइए, अभी से उनसे प्रार्थना रखिए कि हमारे लिए समाधि मरण करना है और हम कैसे कैसे बढ़े। अभी से घर में अपने बच्चों, बेटियों, बहुओं को, सबको अभी से बता दिया जाए कि देखो भैया, हमें कुछ हो भी जाए तो अस्पताल में मत पटक देना, क्योंकि हमने जो इतने साल रह के भावना भाई है, संलेखना की, समाधि की जो हम भावना भा रहे हैं, और कहीं अस्पताल में मरण हो गया तो सीधी सीधी बात है, मनुष्य शरीर और मनुष्य आयु प्राप्त करने के बाद भी हम यदि मरण नहीं कर पाए, समाधि मरण नहीं कर पाए। देखो 5 प्रकार के मरण जैन आगम में लिखे हैं, कोई बताएगा? पंडित मरण, या ऊपर से चलो, बाल मरण, बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित मरण। ये 5 प्रकार के मरण वर्तमान में शास्त्रों में लिखे हैं। अच्छा, पंडित मरण होता है केवलियों का, वो तुम कर नहीं सकते। अब बाल मरण होता है मिथ्या दृष्टि का, वो हो सकता है, यदि मिथ्या दृष्टि बन जाओ बाल मरण कर सकते हो। बाल मरण होता है सम्यक दृष्टि का। अच्छा, देवशास्त्र गुरु का जो भक्त है पर उसके पास व्रत नहीं है, मिथ्याद भी नहीं है, उसको अश्रद्धा भी नहीं है, और उसके पास व्रत भी नहीं है, श्रद्धालु है, व्रत रहित है, बाल मरण उसका कहा गया है। दूसरा, बाल पंडित मरण व्रतियों का होता है। जो व्रती होते हैं, प्रतिमाधारी, वे बाल पंडित मरण करते हैं। अर्थात इसका पंडित तो बन गया, ये इसने मिथ्यात्व को छोड़ दिया, पंडित बन गया, पर अभी ये व्रतों में बाल है, इसके एक देश व्रत है, इसे बाल पंडित कहा। और इसके बाद कहा जाता है पंडित मरण, जो साधुओं का होता है। इसलिए पंडित दुनिया कहती है, अखिलेश भाई, तो ये भी भावना भाव कि पंडित कह के लोग कहें कि पंडित का पंडित मरण हुआ है, पंडित का पंडित मरण हुआ है। अभी शिव चरण मैनपुरी, शिवलाल चरण मैनपुरी पंडित जी हैं अपने मैनपुरी के, उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा। उनकी उम्र लगभग मुझे लगता है अभी 70 के आसपास तो होगी, डैडी 70 के आसपास तो उनकी उम्र होगी। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही दीक्षा ली, अब शायद किससे ली है मुझे याद नहीं आ रहा, पर इतने बड़े विद्वान,
पूरा जीवन अध्ययन किया। वास्तव में पंडित यही है, द्रव्य शुद्ध के साथ साथ भाव शुद्ध होना अति आवश्यक है। और उन्होंने श्रेष्ठ पंडित मरण अर्थात पंडित मरण की तैयारी के से भगवान से प्रार्थना किया करो, भगवान बस कुछ नहीं चाहते हम, हमारा पंडित मरण हो जाए। तो जब संघों में इतने समय तक आचार्यगण रहते हैं, अनुराग हो जाता है, तो फिर उनके लिए उल्लेख है कि आप अपने संघ में किसी एक शिष्य को छोड़कर और फिर आप परगण में जाकर, क्योंकि देखें आइए सब, यदि कोई रोग हो जाए तो फिर आप क्या करते हो? यदि आपको कोई रोग हो गया तो क्या करोगे? किसी दूसरे डॉक्टर को पकड़ोगे कि नहीं? किसी डॉक्टर अपना, जैसे माना बीपी लो हो गया या कुछ भी हो गया, चले तो घर में मशीनें आ गई, अपन अपने हाथ से भी कर लेते हैं। पर कुछ और अधिक रोग हो गए तो एक डॉक्टर को भी, भले वो स्वयं हार्ट स्पेशलिस्ट क्यों ना हो, एक भली एमएस सर्जन क्यों ना हो, एक भली एमएस ऑर्थो क्यों ना हो, एक भली एमएस नेफ्रो क्यों ना हो, हड्डी का हो, मेडिसिन का हो, आदि सर्जरी का हो, किडनी का हो, किसी का भी हो, एक साइकोलॉजिस्ट क्यों ना हो, एक फिजियोथेरेपिस्ट क्यों ना हो, जब उसको भी रोग होगा तो उसको किसी दूसरे का सहारा लेना ही पड़ेगा। कारण रोग निवारण के लिए। क्या उसको नहीं पता कि कैसे रोग दूर होता है? पता होने पे भी एक वैद्य दूसरे वैद्य से ही चिकित्सा कराता है। ऐसे ही जिनको समाधि मरण करना है, वो भले कितने ही बड़ा डॉक्टर, कितने ही बड़े गुरु क्यों ना हो, पर उनको किसी के सामने हाथ जोड़ना ही पड़ता है। हमारे पास साक्षात उदाहरण है पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज का। कितनी उम्र थी जब उनकी समाधि मरण हुआ? कितनी उम्र होगी? लगभग 60 मान ले, 80 मान लेते अपन, 80 मान ले, 80 अनुमान मान लेते हैं। और उस समय मुनि विद्यासागर जी महाराज मुनि थे। कितनी उम्र थी? 25 साल मान ले, 26 मान लेते हैं, चलिए। 80 साल के एक मुनिराज आचार्य और उन्होंने 25 साल के मुनिराज नवीन दीक्षित उनके सामने हाथ जोड़े। ये क्या है? ये सीधी सीधी बात है, प्यास बुझाना है तो पात्र को नल के नीचे रखना पड़ता है। सिर पे बैठोगे तो पानी उसमें कब भरेगा? कभी नहीं भरेगा, उसको नीचे लाना ही पड़ेगा। तो ये कहा है कि कितने ही बड़े, अर्थात कितनी ही बड़ी साधना आपकी हो जाए, कितने बड़े साधु आप हो जाओ, आपको कहीं ना कहीं, कितने बड़े वैद्य हो जाओ, आपको कहीं ना कहीं किसी के सामने यदि प्यास बुझाना है ये संसार की, आपको हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभ्यास अभी से करो। पड़ोसियों से बैर धारण करना अच्छी बात नहीं है। समाज में समाज के लोगों से बैर धारण करना अच्छी बात नहीं है। अपने अजैन से भी, जैन तो छोड़ो, यदि अजैन भी है, चाहे पड़ोसी हो चाहे दुकान का पड़ोसी हो, उससे बैर धारण करना सम्यक नहीं है। कारण क्यों? हम आपको बताएं। हम जब गृहस्थ में थे, ये तो सब अपनी आपस की बात है, गृहस्थ में थे हम, तो हमारे गृहस्थ अवस्था के पिताजी, जो कि स्वयं कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में डॉक्टर रहे ही, मतलब इन्होंने शासकीय सेवाएं डॉक्टर बन के लगभग मुझे लगता है DHE PhD, दिल्ली से इन्होंने PhD किया था, डॉक्टर बने थे। और PhD करने के बाद अनेक 2 से 3 हजार लगभग MBBS स्टूडेंट्स इन्होंने पढ़ा दिए डॉक्टर साहब ने, मतलब गृहस्थ अवस्था के पिता जो थे, इन्होंने लगभग कितने MD स्टूडेंट्स इन्होंने पढ़ा दिए। ये इंदौर मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज, रायपुर मेडिकल कॉलेज में रहे। प्रोफेसर की पोस्ट से 2015 में लगभग रिटायरमेंट इन्होंने लिया। रायपुर की बात है, एक बार जब किराए के मकान में रहते थे,
एक सरकार के द्वारा मकान बाद में मिला था, ऑफिसर्स कॉलोनी, जहाँ पे वो कलेक्टर मंत्री रहते हैं, वहाँ पे रहा करते थे। उस समय हम लोग भी बच्चे थे, छोटे थे हम लोग भी। घर में उस समय हम शायद ननिहाल या तो दादा के घर गए होंगे, ललितपुर। वैसे देखा जाए तो ललितपुर के रहने वाले हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं शुद्ध बुंदेलखंडी बोला जाता है। शुद्ध बुंदेलखंडी, पानी से ही शुरुआत हुई है। तो ठीक है, अब शास्त्र अध्ययन अपन ने किया है, वास्तविक शास्त्र को अपन ने समझा है। तो घर में उस समय कोई नहीं था। अब कब की बात है ये भी हमको याद नहीं है कि उनकी उम्र उस समय कितनी होगी। मुझे लगता है अभी उनकी उम्र लगभग 75 साल की होगी। 7 प्रतिमाधारी रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और 2-3 बार केस लॉन्च भी करा चुके हमसे, और क्षुल्लक बनने की भावना है, ऐसे भी लोग हैं। तो उस समय क्या हुआ, इनको आया अटैक, दिल का दौरा जिसको बोलते हैं। घर में कोई नहीं, अब क्या करते? अब मकान मालिक से भी बैर धारण मत करो। तो मकान मालिक थे तिवारी जी, और तिवारी जी भी उस समय घर में जहाँ तक अकेले ही थे, मेरे ख्याल से, याद तो नहीं आ रहा। उनके बेटा भी नहीं थे, वो भी कहीं दुकान जब की बात थी। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही इनको थोड़ा सा ऐसा लगा कि सीने में दर्द हो रहा है या जो भी हुआ, तो इन्होंने उनको बताया। तुरंत गई कि बोले तिवारी जी और ऐसी बात हो रही है। उन्होंने स्कूटर में बैठा के और वो हॉस्पिटल जाके वो ले गए, और हॉस्पिटल में उन्होंने हॉस्पिटलाइज करके, और फिर जो भी एंजियोप्लास्टी वगैरह जो भी बात की बातें वो सब जो भी हुई है। तो इससे अपन सारे समझ रहे हैं कि काम आया कि नहीं। हम स्वयं जब 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो 9वीं कक्षा में एक बार साइकिल से गिरे। शाम को 6 बजे की बात थी। हम और प्रणीत सागर महाराज दोनों भाई जा रहे थे साइकिल से। हम पीछे बैठे थे, और प्रणीत सागर समय साइकिल चला रहे थे। देवेंद्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ की बात है। रायपुर में पढ़ाई करी है 5 से 12 तक, 5th क्लास से 12th क्लास तक। तो उस समय शाम को लगभग 6-7 बजे किसी महिला कार सीख रही थी, और उसने ठोकर मारी 6-7 बजे, और दोनों वहीं पे गिर गए। अब गिरने के बाद उस समय कोई था घर वाला, कोई था व्यक्ति, तो वो तो स्कूल जाते थे, तो रिक्शे वालों से अच्छी पहचान थी। सब रिक्शे वाले जानते थे डॉक्टर साहब के लड़के हैं, और वो लोग, उनसे सलाम दुआ हमारी बचपन से ही होती रही। तो वो एक रिक्शे वाला पंडित, लगभग 50-60 साल का रिक्शा चलाता था वो, तो वो वहीं पे बैठ के सवारी ढूंढ रहा था। उसने देखा ये तो डॉक्टर साहब के लड़के गिर गए, और जैसे ही उसने देखा, तुरंत उसने साइकिल उठाई और दोनों को बैठाला। उसने धीरे तब पूछा कि कहाँ चलना है, क्योंकि बाजू में एक हॉस्पिटल था ऑर्थोपेडिक का, और सरकारी अस्पताल भी पास में ही था, मुश्किल से आधा-पौन किलोमीटर। तो फिर उस समय सिर में चोट भी थी, थोड़ी सी बेहोशी भी आ गई थी। तो इतना मुख से निकल गया कि घर चलो। तो तुरंत घर गए। उसने, उसको घर पता था, सबसे बड़ी बात, ये भी कितनी बड़ी बात है, इसलिए अजय को भी अपने घर बता के रखो। कितनी बड़ी बात, उसको घर पता था। और वो रिक्शे से ले जाके उसने तुरंत स्पीड में रिक्शा चलाया, और ले जाके वो घर उसने छोड़ा। और तो डॉक्टर साहब ने स्कूटर उठाई, और स्कूटर उठा के सीधा अस्पताल लेकर, ग्वालियर का जवाहर, कौन सा है, महात्मा गांधी है, रायपुर में कौन सा है, महात्मा गांधी है क्या? हाँ, ये तो रायपुर रहा ना, अंबेडकर अस्पताल, महात्मा गांधी भोपाल का है। तो वहां लेकर गजरा राजा ग्वालियर का है। तो वहां ले गए, तो वो डॉक्टर ने बोले बहुत अच्छा रहा डॉक्टर साहब, यदि आधे घंटे होते, क्योंकि सिर में चोट लगी थी, टाँके आए थे इधर सिर में, यहाँ पे। बोले यदि थोड़ा देर और होती तो थोड़ा सा समस्या आ सकती थी। तो बताओ इसमें किसने क्या देखा? जैन अजैन? कौन जैन कौन अजैन? परस्पर ग्रह जैना नाम नहीं लिखा उसमें, परस्पर ग्रह अजैना नाम नहीं लिखा, परस्पर ग्रह जीवा नाम लिखा है। ये तो पागल लोग हैं जो जातियों में फंस जाते हैं, इनके सब मानवता नहीं। अभी कोरोना काल में बहुत अच्छा देश में मानवता का परिचय दिया गया है। मुस्लिम हिंदू की अर्थी ले जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की अर्थी ले जा रहा है, उसमें किसी में कोई भेद नहीं था कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम, उसमें तो मानवता की रक्षा की बात चल रही थी। ऐसी जब अपने धर्म पे कभी कभी जब संलेखना को लेके बात आती है, कभी साधुओं के जंगल बंद करो, कभी साधुओं की पिच्छी बंद करो, तब उस समय
कोई नहीं देखता कौन दिगंबर, कौन श्वेतांबर, कौन सोनगढ़, कौन तारण, कौन क्या, कौन स्थानकवासी, कौन मूर्ति पूजक। उस समय सब एक अखंड जैन रहता है। तो ये भाव यदि जीवन भर के लिए हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो इसलिए जब संघ में आचार्य रहते हैं तो उनको छोड़ के परगण के सामने जाकर किसी से कहना ही पड़ता। देखो ना, हमारे कितने सारे पुरुष हैं, अच्छे अच्छे पुरुष। अब यहीं पे तो अपना उदाहरण नहीं बैठा है, कमा रहे हैं, पर कमाने के बाद भी घर जाके हाथ जोड़ना पड़ते हैं, पूछना पड़ता है खाना बन गया क्या। लेने वाले को झुकना ही पड़ता है। कितने ही शेर हो, ये कितनी बड़ा शेर हो, जब वासना सताती है तो बेचारा बिल्ली बन के म्याऊं म्याऊं करता है। लेने वाले को झुकना ही पड़ता है। इसलिए शास्त्र में कहा नीच वृत्ति रखो। कौन सी वृत्ति कहा है शास्त्र में? नीच वृत्ति रखो। एक नीचता कहलाती है जिसको बोलते हैं उद्दंडता, जिसको बोलते हैं अनाज्ञाकारी, एक वो कहलाती है। और एक नीच वृत्ति जो आगम में तत्वासूत्र में कही गई है, नीचे वित्नुत से को चौतरस्य तदुपरि नीचे वित्त से चौतरस्य, अर्थात नम्र वृत्ति। इसे उच्च गोत्र का बंद होता है, शुभ नामकर्म आदि बंद होते हैं इससे, नम्र वृत्ति। इसलिए अभी से अपने पड़ोसियों से हाथ जोड़ते चलो, अजैन भी हो उससे भी हाथ जोड़ते चलो। मुझे तो ये आदमी बहुत अच्छा लगता है, ये सामने बैठा ना, ये 74 साल का व्यक्ति, ये कभी कभी मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। क्योंकि मानी ने किसी की ना मानी और हमने अपनी की मानी। अब भाषा बदल गई इतने दिन प्रवचन सुनते सुनते। अभी कुछ दिन पहले इनकी भाषा कुछ और थी, अब इनको समझ में आ गया कि हम स्वयं ही नहीं मान रहे, हम स्वयं ही नहीं समझ पा रहे कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। अब 74 साल का इतिहास